बना देती हूँ माँ। आप क्यों खाना बना रहे हो? आज मेरे हाथों का खा लो आप लोग। वैसे मम्मी, जब से आप लोगों ने मेरी शादी कर दी है तब से तो मैंने आप लोगों को कुछ बनाकर खिलाया ही नहीं है। ठीक है, बना ले। आखिर माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आखिरकार इतना तो बोल सकती है कि क्या बना दूं मैं खाने में। मैं कब से वेट कर रही हूँ कि माँ कुछ बोले, पर माँ तो कुछ बोल ही नहीं रही है। क्यों नहीं बोल रही है माँ? बेटी तो आखिरकार बेटी होती है। मैं जरा सा काम करने क्या लग गई, बेटी आकर बोलने लगी कि माँ मैं खाना बना देती हूँ। लेकिन बहू तो कभी कहती भी नहीं है, चाहे मैं कितना भी काम कर लूँ। आखिर माँ ऐसा क्यों करती है? ना तो मेरी प्रशंसा करती है और न ही मेरी बुराइयाँ करती है, और न ही भाभी की बुराई करेगी और न ही भाभी की बढ़ाई करेगी। अभी तो सिर्फ मेरी शादी को 6 महीने ही हुए हैं। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, जब तक मेरे घर के सारे सदस्यों के जबान पर सिर्फ मेरा ही नाम होता था। पापा की चाय से लेकर भाभी के लंच तक की सारी जिम्मेदारी तो मेरी ही रहती थी। बाकी शुगर की दवा तो हमेशा मैं ही याद दिलाती थी। खाने में क्या बनना है इसकी चिंता भी सिर्फ मुझे ही रहती थी। माँ तो हमेशा इस चीज से बेफिक्र रहती थी। जब भी मैं माँ से पूछती थी माँ मैं खाने में क्या बना दूं, तो माँ का हमेशा एक ही जवाब रहता था, जो मन करे वो बना ले। पापा और भैया तो हर काम में मुझसे सलाह रहते थे। और आखिरकार मेरी शादी को तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं, और भैया की शादी तो मेरी शादी के 2 महीने बाद ही हुई थी। आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो मेरे मायके के सारे मायने ही बदल गए? सबका बिहेवियर ही मेरे प्रति बदल गया है। शादी करके ससुराल क्या चली गई और भैया की शादी क्या हो गई? सब तो बदल गए हैं। जब मैं अपने ससुराल से मायके आ रही थी तो रास्ते भर यही सोच रही थी कि मेरे मायके वाले मुझे मेरी कितनी कमी महसूस करते होंगे ना। आखिर मैं सबका इतना जो ख्याल रखती थी, अभी थोड़ी ना रखती होगी सबका ख्याल इतना। पापा जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनको अपने न्यूज़पेपर के साथ एक कप चाय भी चाहिए रहती है। बहू को इतना थोड़ी ना याद रहता होगा, और माँ को भी अपनी दवा याद रहती होगी या नहीं, बहू थोड़ी ना याद दिलवाती होगी। खैर मैंने तो यही सोचा था कि मैं अपने मायके जाऊंगी तो मम्मी पापा भाई भाभी सबसे बहुत अच्छे से मिलूंगी, और माँ के पास कुछ बैठूंगी आराम से, और माँ को अपनी मन की बात बताऊंगी। थोड़ा सा दर्द बांटूंगी तो मेरा भी दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। मुझे तो लगता था आखिर मम्मी और पापा को बहू बेटी में फर्क तो नजर ही आ गया होगा। मुझे तो यही लगता था, पता नहीं वो लोग बहू के साथ कैसे एडजस्ट कर रहे होंगे। यही सोच सोच कर मेरा तो मन ही भराता था। लेकिन यहाँ आने पर तो नजारा कुछ और ही दिख रहा है। ना पापा के चेहरे में जरा सी सिकन है, और ना ही माँ के लफ्जों पर बहू की कोई शिकायत है, और ना ही भाई को मेरी जरा सी कमी महसूस हुई है। यहाँ पर आने से तो लगता है कि किसी को भी मेरी कमी कभी महसूस ही नहीं हुई। ना ही भाभी की किसी भी अवगुणों की कोई चर्चा नहीं कर रहा। ये तो बहुत अजीब बात हो गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर दुनिया कहती है, आखिर ऐसा क्या हो गया? मेरे होने या ना होने से इस घर में किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। देखो माँ आपकी बहू को कैसे आपके सामने से फुदक के चली गई। कहीं आती है या जाती है तो आपसे वो पूछती नहीं है क्या? मम्मी मैं पहले भी कहीं आती जाती थी तो हमेशा आपसे पूछ के आती जाती थी, और मैं अपने ससुराल में कहीं पर भी आती जाती हूँ ना तो मैं अपनी सास को ही पूछ के आती जाती हूँ। देखो आप अकेले खाना बना रही थी किचन में, तो आपकी बहू तो खाना बनवाने भी नहीं आई, और मैं आ गई आपकी मदद करने के लिए। आपको तो मैंने खाना भी नहीं बनाने दिया, मैंने तो खुद ही बनाया खाना। और मम्मी बेटी तो बेटी होती है और बहू तो बहू ही होती है। अच्छा तो तूने क्यों बनाया खाना? तुझे इतनी प्रॉब्लम थी तो बनाती। मैंने बोला क्या तुझे खाना बनाने के लिए? और हाँ बेटा तू सही बोल रही है कि बहू तो बहू होती है और बेटी तो बेटी ही होती है। तो मैं बीमार रहती हूँ ना तो मेरे माथे में पट्टी रखने वाली मेरी बहू ही होती है, और जब मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ ना तो मेरे सामने दूध का ग्लास रख के खड़े होने वाली मेरी बहू ही होती है, ना कि तू। और हाँ तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई के सारी जरूरत का सामान मेरी बहू ही लाके देती है उन्हें। बेटी अपने घर से आकर हमारी सेवा तो नहीं करती है ना, हमारा ख्याल थोड़ी ना रखती है वो। हमारी सेवा तो हमारी बहू ही करती है। तू आज जरा सा खाना क्या बना दी? बहुत तेवर दिखा रही है कि मैं खाना बना रही हूँ, तुम्हारी बहू कुछ नहीं कर रही। क्या करोगी तुम? खाली तो बैठी थी, सारा काम तो मेरी बहू ने कर दिया। वो बेचारी खाना बनाने जाने ही वाली थी कि मैं चली गई, तो और तू मेरा ख्याल रखने आ गई कि मैं खाना बना देती हूँ। एक दिन खाना बनाने से कुछ नहीं होता, 30 दिन सेवा करनी पड़ती है। देखो बेटा तुम मेरे लिए कोई खाना मत बनाओ, मैं खुद ही बना लूंगी। देख बेटा मेरी बहू तो बहुत सेवा करती है मेरी, और पूरे घर को भी संभालती है। समझ आई तुझे? छोटी सी छोटी चीजों का सबका ध्यान रखती है वो, और साथ में जॉब भी करती है। मैं तो उसके साथ सास बनकर नहीं माँ बनकर रहती हूँ। कभी हम दोनों का अच्छे से परिवार चल पाता है, कभी मैं कुछ काम कर लेती हूँ, कभी वो कुछ काम कर लेती है, तो जल्दी काम भी हो जाता है और हम लोग मिल बांट के काम भी कर लेते हैं। मेरे हाथ पैर भी चलते रहते हैं। अरे माँ मैंने कब बोला आप मत करो उसकी मदद? मैं तो सिर्फ आपको बता रही थी क्योंकि जब से मैं अपने ससुराल से आ रही हूँ तो तब से मैं यही सोच रही थी कि माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं। ना तो बात कर रही हैं ना कि कुछ कर रही हैं, बस ऐसा लगता था कि किसी अजनबी के घर आ गई हूँ मैं। आपको पता है ना मैं जब अपने ससुराल में रहती हूँ आप लोगों की चिंता मुझे बहुत ज्यादा रहती है। मैं तो अपने ससुराल में सोचती हूँ कि मेरे बिना मेरे मायके में कैसे लोग रहते होंगे, कैसे माँ को अपनी दवाइयाँ याद रहती होगी, और कैसे पापा बिना चाय के न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। और भैया तो अपने हर काम में बिजी रहता है, उसे तो खाने तक का होश नहीं है।
तो उनकी कौन सेवा करता होगा? मुझे तो हमेशा यही चिंता सताती रहती थी। और जब से मैं आई आप लोगों के पास, आपने तो मुझसे कुछ बोला भी नहीं, कुछ बताया भी नहीं। ऐसा लगा कि जैसे मैं यहाँ की लड़की ही नहीं हूँ। यहाँ रहने से या ना रहने से आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखा मैंने कि सब अपने अपने काम में बिजी थे, किसी के अंदर कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया ताकि कुछ तो बोलो आप मुझसे। आखिर आप मेरी माँ हो, मुझे भी आपसे कुछ बातें करनी थी। मेरे भी मन में कुछ बातें थी तो मैंने सोचा मैं आपको बोलूंगी, थोड़ा तो मेरा भी मन हल्का होगा। लेकिन माँ, अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अच्छी बात है कि आपको अपनी बहू के साथ अच्छा लग रहा है और आप लोगों को मेरी याद नहीं आ रही है। इससे अच्छी तो और कोई बात ही नहीं हो सकती। आखिर माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, माफ कर दीजिए। चलिए आप खाना खा लीजिए। मैं तो हमेशा इस घर को अपना ही घर समझूंगी और आप लोगों को मैं हमेशा अपना ही समझूंगी। चलिए खाना खा लीजिए। मैंने बहुत दिनों से आपके लिए कुछ खाना नहीं बनाया था क्योंकि रहती ही नहीं थी मैं, तो इसलिए सोचा कुछ बना दूं। और कोई बात नहीं थी। देख बेटी, तू भी मेरी बातों का बुरा मत मानना। मुझे जो लगा मैंने बोल दिया तुझे। आखिर ये कैसा मायका है मेरा? ना तो बेटी की प्रशंसा की जाती है, ना ही बहू की बुराई की जाती है। मैंने तो यही सुना था कि कोई भी बेटी जब अपने मायके जाती है तो माँ तो उसके लिए बहुत सारी बातें रखती है बताने के लिए, चाहे भाभी की बुराई हो या फिर कोई और बात हो। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी भाभी के अंदर बहुत अच्छी अच्छी खूबियाँ हों और मेरे अंदर बुराइयाँ हों। या तो मैं बहुत अच्छी होंगी या तो भाभी बहुत बुरी होंगी। दोनों में से तो एक ही चीज हो सकती है। दोनों चीज होना तो इम्पॉसिबल है। आखिर क्या कहूँ मैं अपनी बेटी को? आखिर 2-4 दिन के लिए तो अपने मायके आई है। ऐसे भी उसे अपने मायके की कितनी चिंता रहती है। फिर मैं उससे कहूँगी कुछ तो उसका तो यही मन लगा रहेगा। फिर वो अपने ससुराल पर ध्यान ही नहीं दे पाएगी। उसके ससुराल का कुछ पूछती हूँ तो और दर्द हो जाएगा उसके लिए। कुछ बोलूंगी तो उसे लगेगा कि उसकी माँ उसको पक्ष ही नहीं लेती है। आखिर घर तो किसी भी तरह बहू को ही संभालना पड़ेगा। मैं अपनी बेटी को परेशान नहीं कर सकती हूँ और वो वैसे भी अनजान लोगों के पास है, शादी हो गई है उसकी। आखिरकार उसे भी घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं उसको और परेशान नहीं कर सकती हूँ। मेरा तो चुप रहना ही ठीक है। इसलिए मैं तो इसके पापा को बोली थी कि जब भी वो यहाँ पर आएगी तो उसको हमेशा खुशियाँ ही देना। उसे ये ना पता लगने देना कि हम लोग परेशानी में हैं, कोई मुसीबत में है। उसे जरा सा भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो यहाँ के मोहमाया से मुक्ति नहीं हो पाएगी। आखिर उसका भी तो एक घर हो गया है, उसको वहाँ का भी देखना है। माफ करना बेटी, मैं तुझे कुछ नहीं बता सकती। बस तू जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे और तुझे हमारी चिंता कभी भी ना हो। आखिर बेटी है तू हमारी, खून है तू मेरा, इसलिए मैं तुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकती। जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे मेरी लाडो। पता नहीं कैसा मायका है ये मेरा। मुझे तो लगा था यहाँ आऊंगी तो सब मेरे साथ बातें करेंगे, मेरे साथ अपना दुख दर्द शेयर करेंगे, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, मम्मी जिसके भी साथ रहे हमेशा खुश रहे। क्या हुआ, उनको मेरी याद नहीं आती तो, पर मुझे बहुत आती है और मैं इस घर को हमेशा अपना ही घर मानती रहूंगी। चलो सबके लिए खाना लगा देती हूँ। सो हाय फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। और हाँ, शेयर करना भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम आपको एक नए और एक अच्छे वीडियो में।